हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट में भी बहुत सारा जो क्वेश्चन है मेरे डायरेक्ट नोट से हिट किया और सेकंड शिफ्ट में भी हिट किया। देखिए, हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, आप लोग एक बार पूछिएगा अपने दोस्त यार से कि सब क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि नहीं आया है, और उसके बाद मेरे नोट से आप मैच कीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इक्का दुक्का छोड़ करके लगभग क्वेश्चन मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कौन सा धातु द्रव्य रूप में पाया जाता है? एकमात्र धातु है जो कि द्रव्य रूप में पाया जाता है, तो मरकरी। ये क्वेश्चन नहीं करवाए हम, जाके देखिए पहला ही साइंस का मेरा वीडियो, पहला दूसरा में से कोई एक वीडियो में जाके देखिएगा, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। कौन सा धातु द्रव्य रूप में पाया जाता है? तो मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है ना जो कि द्रव्य रूप में पाया जाता है। और अगर पूछ दे कि कौन सा, अगर आगे आने वाला शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है कि एक अधातु का नाम बताइए जो कि रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। एक वो क्वेश्चन पूछा गया था ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है दोस्त, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था ना कि कौन सा गैस जो है ना वो पॉप साउंड के साथ जलता है, तो हाइड्रोजन गैस जो है ना वो पॉप साउंड के साथ जलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, याद रखिएगा। ये पहले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, वो क्लास 10th का चैप्टर है, वहां पे चीज लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का गठन भाषा आधार पे हुआ था? तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी वाला नोट्स मेरा जाके देखिए, ज्योग्राफी का हम 2 लेक्चर दिए हैं, उसमें जाके देखिएगा, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएगा। किस राज्य का गठन जो है ना वो भाषा आधार पे हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पे हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, जो कि भाषाई आधार पर हुआ था। और इसी के गठन के लिए पोटी श्रीरामुलु जो है वो 56 दिनों तक जो है मतलब कि आमरण अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठे थे। और इसी के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग भी बना था। ठीक, तो याद रखिएगा किस राज्य का गठन भाषा आधार पर हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। एक क्वेश्चन पूछा गया था ना कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया था कि कब हुआ था, तो 1 मई 1897 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, कहाँ पे किया था? तो वेस्ट बंगाल के वेलूर में किया था। अब कभी कभी पूछ देगा कि आगे आने वाला शिफ्ट हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम कोची था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था। ये भी क्वेश्चन जाके देखिए, 10 गो वाला जो हम लेक्चर लिए है ना, 10 गो वाला प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा, जाकर के देखिएगा 10 गो वीडियो का, तो उसमें ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। जितना भी है ना स्थापना भारत में, जो भी जैसे कि रामकृष्ण मिशन हो गया, इसके अलावा ब्रह्मा समाज हो गया, तो वो सब हम करवा दिए हैं। तो वहाँ वाला लेक्चर में आप देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन करवाए हैं। ये क्वेश्चन तो कल ही कहे थे कि क्विक रिवीजन एक बार कर लीजिए, क्योंकि खान से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो कोल्हार खान हम नहीं करवाए थे कि सोना से संबंधित है और कर्नाटक में पड़ता है, ये वाला खान एक केजीएफ मूवी में दिखाया गया था। कल वाला वीडियो जाके देखिए, दोनों वीडियो जो है ना, कल हम 2 वीडियो दिए थे ना, दोनों वीडियो में देखिएगा जाके, कोलार खान दिया हुआ है। और बिहार के जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना है? तो देखिए 1106 जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व है, माने 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1106 लोग रहते हैं। अगर भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे 2011 के अकॉर्डिंग, तो 382। और बिहार सबसे ज्यादा है जनसंख्या घनत्व के मामले में, और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है ना वो अरुणाचल प्रदेश का 17 लोग जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहता है। ये भी क्वेश्चन करवा दिए हम, लगभग क्वेश्चन करवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन जो जो क्वेश्चन करवाए वो सब अभी एग्जाम में आया है। देखिए ई वाला भी ई क्वेश्चन हम नहीं करवाए हैं। दुल्हास्ती परियोजना जो है ना वो चिनाब नदी पे पड़ता है, और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे दुल्हास्ती परियोजना पड़ता है, और ये किश्तवाड़ा जिला में है। तो ये क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे। ठीक है, ये मेरे सिलेबस से बाहर क्वेश्चन है, मेरे पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार से बाहर है? तो ऑप्शन में बोला एक दोस्त की दुधवा नेशनल पार्क था, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ना उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिहार में नहीं पड़ता है। अगर वाल्मीकि पूछ दे तो पश्चिमी चंपारण में, भीमबाग पूछ दे तो मुंगेर में। ठीक है, इसी तरीके से बुद्धा नेशनल पार्क पूछ दे आपसे तो गया जी में हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन हम नहीं करवाए हैं। जंतुओं के 5 जगत, हमको लगा ना कि सिलेबस जिसे हट गया था, हमको लगा कि अभी सबसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है कि जंतुओं के 5 जगत। एनसीईआरटी में चैप्टर हम नहीं पढ़ने के लिए 9-10 में, तो हमको लगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है। जंतुओं के जो 5 जगत वर्गीकरण है ना वो किसने दिया है? तो आर.एच. वेइटकर ने दिया है। सीबीएसई के सिलेबस से हट गया एनसीईआरटी से, बिहार बोर्ड में भी पूछता है। तो जंतुओं के 5 जगत वर्गीकरण जो है ना आर व्हिटकर ने दिया था 1969 में। अगर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछ दे आपसे तो कार्ल लिनियस हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आगे आने वाला शिफ्ट में पूछा जा सकता है। एक पूछा गया था कि बिहार में भव्य योजना का संबंध किससे है? तो स्वास्थ्य विभाग से। ये क्वेश्चन तो कोई नहीं करवाया, अब हम लिख के दे रहे हैं कि क्वेश्चन कोई नहीं करवाया है। पीतल जो है कौची से बनता है? तो कॉपर और जिंक से बनता है। ये क्वेश्चन तो हम कम से कम ना तो 2 बार करवाए हैं ऐसा का,
पीतल हो गया, मतलब कि जो जितना भी एलॉय है ना, एलॉय इस सब एलॉय हम करवा दिए हैं। देखिए हम सबका स्क्रीनशॉट डालेंगे, ऐसा नहीं मेरा ग्रुप में आप जुड़िए, हम वहाँ पे एक एक का स्क्रीनशॉट आपको डाल के हम प्रूफ के साथ, और कोई और दोस्त से पूछ लीजिए जब क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, क्योंकि मेरा ग्रुप में तो ऐसे मैसेज आ रहा है इस सब क्वेश्चन को लेकर के, लेकिन आप लोग को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। तो आप लोग एक बार जाके मेरा ग्रुप में देखिए, किस वस्तु का गतिज ऊर्जा, मतलब किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन हम करवाए नहीं है, हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला लिखे थे गतिज ऊर्जा का, तो गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करेगा, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। और इसमें हम ऐसे करके क्वेश्चन में बताए थे कि अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन बताए थे आपको, एक बार देख लीजिएगा। और बाकी अभी तो सब क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन हमको मिला है, जल्दी हम पूरा क्वेश्चन का जो है एनालिसिस देंगे। ऐसे ये एक बात याद रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दीजिएगा, क्या कि इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, और करेंट थोड़ा सा कम पूछ रहा है, साइंस ज्यादा पूछ रहा है। साइंस का याद रखिएगा, और जितना भी साइंस पूछ रहा है मैथवो को स्टेटमेंट घुमा दे रहा है, मैथवो में स्टेटमेंट शामिल कर दिया है और जीएसओ में स्टेटमेंट शामिल कर दिया है। थोड़ा आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही जाइएगा, अभी है 2 दिन टाइम आप लोग के लिए, 17 तारीख वाला स्टूडेंट के लिए।